इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और झारखंड महाराष्ट्र चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया। सबसे पहले आ जाती हूं महाराष्ट्र के चुनावों पर। महायुति में सब कुछ ठीक है? अजित पवार की नाराजगी है या दूर कर ली गई? नहीं, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं है। समस्या दूसरी तरफ है। जहां उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, तो शरद पवार साहब और कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वहां समस्या ये है क्योंकि वहां पर जो गठबंधन है वो विचित्रता और अंतर विरोधों से भरा हुआ गठबंधन है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। कभी आप कल्पना कर सकते हैं, इवन हमारी जनरेशन के जो लोग होंगे जो हमसे सीनियर है, उन्हें याद होगा बाला साहब ठाकरे जी कांग्रेस के बारे में क्या विचार रखते थे। आज एक शिव सैनिक से पूछिए, जब उसे कांग्रेस के साथ काम करना पड़ता होगा उसे कैसा लगता होगा। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, राजनीति में सिद्धांतों को तिलांजलि क्या दी जाती है? आज एनसीपी का नाम क्या है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। शरद पवार जी इसके अध्यक्ष हैं। ये क्यों बनी थी? 1998 में बनी थी। सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल के मुद्दे पे अलग हो गए थे कांग्रेस से। क्या हमारे हिसाब से नेतृत्व भारतीय के पास होना चाहिए, विदेशी मूल के व्यक्ति बाद में? फिर उसी से गठबंधन कर लिया। अरे भाई गठबंधन कर ले तो वापस कांग्रेस में चले जाओ। नहीं साहब, तो आप सोचिए जिस मुद्दे पे आप अलग हुए, एनसीपी के संविधान में यह लिखा हुआ है, और उसके बाद आपने उसी से हाथ मिलाया और शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों का दावा करने वाली उस तरह चली गई। तो मुझे लगता है वहां अंतर विरोध और समस्याएं ज्यादा हैं, क्योंकि हमारा गठबंधन जब शिवसेना से था वो विचारधारा प्रेरित था। आज वो जिस गठबंधन में है वो स्वार्थ और सत्ता से प्रेरित। लेकिन जिन अजित पवार को आप एक विचारधारा के तहत अपनी पार्टी में साथ लेकर आए, लोकसभा चुनावों में वैसा लाभ आपको मिला नहीं। अजित पवार को भी शायद ऐसा लगता होगा कि अलग रहते जितना लाभ उनको मिल पाता, आपके साथ रहकर मिला नहीं। देखिए, कोई भी चुनाव हो उसमें हार या जीत एक कारण से नहीं होती है। हम लोग उन सारे कार्यों का सम्यक विश्लेषण करते हैं और हमारी महाराष्ट्र की यूनिट और केंद्र सरकार ने किया है। उसके अनुसार जो भी उचित रणनीति होगी आगे आकर हम उसको सुनिश्चित करेंगे कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन करे। हाँ, ठीक है कि पिछला वाला जो चुनाव था लोकसभा का, वहां हमारी अपेक्षा से कम सफलता मिली। तो इस बार अजित पवार साथ में लड़ेंगे, आपके तय है? नहीं, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। महायुति पूरी तरीके से एकजुट है। और क्योंकि महाराष्ट्र की बात निकली है तो अभी एक रीसेंट इंसिडेंट महाराष्ट्र में देखने को मिली बाबा सिद्दीकी को लेकर। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। पिछले कुछ वक्त से लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकियां दी जा रही थी। आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती खासतौर पे महाराष्ट्र में न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, बल्कि जिस तरीके की धमकियां आती है और बहुत सारे बड़े बड़े लोग टारगेट पर बताए जा रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई को हैंडल करने की सरकार की नीति क्या है? देखिए, इस हत्याकांड को लेकर महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरीके से सतर्क और संवेदनशील थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी दोनों ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और यह सुनिश्चित किया है कि जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर प्रभावी और कड़ी कार्रवाई होगी। और महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर के माहौल को खराब करने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।